इसी क्रम में अपने प्रिय अनुज गिरिराज शर्मा जो हास्य के कवि हैं, राजस्थान से मंगाए गए हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें भाई गिरिराज शर्मा जी को। कि कोई बोतल कोई अद्दी कोई पौआ पिलाता है, मगर पीने का जो मजा है वो देसी में आता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या सुनाया जाए क्या नहीं। बेटा तुम तो जो सुना दोगे वही लोग सुन लेंगे, हैं ही कितने। आप अगर सामने आ जाएं तो आपकी अति कृपा होगी, वरना हम कभी लोग तो वैसे देखो एक श्रोता है 100 में गिनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गिनती पूरी हो जाएगी। नहीं हम तो वो कवि हैं जो अकेला कैमरा लगाओ उसको भी सुना। बिल्कुल स्वागत है। सबने अपने अपने प्यार की बातें बताई जी। प्यार लिखना बहुत आसान है, करने में बहुत समस्याएं हैं जी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। बिल्कुल पढ़ो पढ़ो। किया उसने जो इशारा मुझे बाल झटक कर, क्या किया उसने जो इशारा मुझे बाल झटक कर, कमरे में उसके पहुंचा पाइप से लटक कर। वाह क्या बात है। देखो जोरदार तालियां होनी चाहिए। किया दूसरा उसने जो तुलसीदास। इशारा मुझे बाल झटक कर, कमरे में उसके पहुंचा पाइप से लटक कर। दूसरा तुलसीदास है, स्वागत है। देखा जो वहां का तो नजारा ही अलग था, वाह बापू ने उसके पीटा मुझे पटक पटक कर। वाह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है गिरिराज जी, बहुत अच्छा। प्रेम की स्थितियां हैं और प्रेम में इतना कंपटीशन है कि मैंने जैसे ही उसे प्रपोज किया दादा जी, उसकी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई, यानी अपना नंबर 50वां। अब ऐसी स्थिति में जब किसी को अपना प्रेम मिलता है तो किस तरीके से खुशी मिलती है, मैंने आमजन से 4 पंक्तियां उठाई, सुनिएगा। एक अनार और 50 बीमार वाली बात है। हाँ, ऐसी स्थिति में जब किसी को अपना प्रेम मिलता है तो किस तरीके से उसे खुशी मिलती है, आमजन से 4 पंक्तियां उठाई, जी सुनिएगा। जी बिल्कुल। कि दिल से जिसको चाहा वो मीत मिल गई, वाह सबको मिली हार हमको जीत मिल वाह, गई, अच्छा है। प्यार उसका जो मिला ऐसा हमें लगा, भरी हुई बस में जैसे सीट मिल गई। ये है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा पार्क में बैठा हुआ था, तो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा डार्लिंग आज मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? तो प्रेमिका ने इतराते हुए, बल खाते हुए, शर्माते हुए पूछा अच्छा क्यों? तो प्रेमी बोला क्योंकि मैं दिन में सो लिया था। वाह क्या बात है। ये स्थिति है साहब प्रेम की। और एक मुक्तक, उसके बाद एक छोटी सी कविता आप लोग नहीं बड़ी सुना सकते हो, बहुत सारी दे, स्वागत है। पहले दादा आपके लिए सुनो। पहले नजरें मिली फिर हथेली मिली, पहले नजरें मिली फिर हथेली मिली, पहले नजरें मिली फिर हथेली मिली, ढूंढता था जिसे वो ढूंढता था जिसे वो पहेली मिली। अच्छा है। हम गए थे जो कल यूं ही बाजार में, हमसे हंस कर गले तेरी सहेली। वाह ये तो डबल गेम है भाई। हमसे अच्छा हंस कर गले तेरी सहेली मिली। बड़ी समस्या है कि उसके जैसा कोई सितमगर ही नहीं है, आंखों को भाए ऐसा मंजर ही नहीं है, दिल का हाल अपना उसे कैसे बताएं, दिल का हाल अपना उसे कैसे बताएं, अपने पास उसका नंबर ही नहीं है। ये है। और दादा ने बताया कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं वास्तव में सरकारी स्कूल में पढ़ा। हम लोग सब प्राइमरी स्कूल के छात्र हैं। यकीन मानिए आजकल तो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के किसी बच्चे से पूछिए कि बेटा आपके पिताजी कहाँ गए हैं,
तो बच्चा बड़े सलीके से जवाब देगा, पिताजी ऑफिस गए हैं, शाम तक वापस आएंगे। अब यही सवाल, मैं धौलपुर से हूँ बेसिक, तो यही सवाल आप हमारे यहाँ किसी सरकारी स्कूल के बच्चे से पूछो कि बेटा आपके पिताजी कहाँ गए हैं, तो वो क्या जवाब देगा? उसने पूछा बेटा आपके पिताजी कहाँ गए हैं, को पापा खेत में गई हैं, बढ़ा रहे हो वो। ये स्थिति ऐसा, वास्तव में भाषा का अपना अलग ही आनंद है। और एक तो मास्टर बुलाया हमने जयपुर से इंग्लिश पढ़ाने के लिए जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो एक बच्चा लेट आया, उसने बाहर खड़ा कर दिया, पूछा बताओ भाई तुम आज लेट कैसे आए? तो उसने ऐसा जवाब बताया, मास्टर उस दिन से गायब, तलाश जारी है, पता नहीं अब तक मिला नहीं है। बेहोश हो गया है। बेहोश नहीं, गायब हो गया। हाँ, पता ही नहीं कहाँ गया। उसने पूछा बता क्या कारण था, तू लेट कैसे हो गया? कि मास्टर साहब, हाँ कि हो गैला में आ रहा हो, साइकिल खांचे में गपच गई। अब बाकी ना गैल समझ में आई ना गपच गो, मास्टर गायब। तो ये स्थिति है साहब। हम तो जब बचपन, आजकल तो मम्मियाँ बैग टांग के बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाती हैं, पता ही नहीं चलता मम्मी स्कूल जा रही है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। हम जब स्कूल जाते थे तो 2 लात पड़ती थी, हम स्कूल वाले सर 2 लात देते थे हम घर पे, और कहीं 2 की जगह लात 1 रह जाए तो हम स्कूल और घर के बीच में खेलते रहते थे। ये स्थितियाँ हैं साहब। नहीं, अच्छा है, आपने बहुत बढ़िया काम किए हैं। अब मैं सीधे आदरणीय दादा की बिल्कुल वाली कविता, इनका आशीर्वाद जरूर ले लेना। इनकी उपस्थिति में बिल्कुल, अगर मैं कुछ एक पंक्ति कविता की अगर दादा के दिल तक पहुंच पाई तो ये मानिए कि मेरा यहाँ आना, भरत भैया भी मैंने जब नाम सुने तो मैं इनको सुनने के लिए यहाँ आया। पिता वाली कविता है, आप लोग बिल्कुल लोड मत लीजिए ताली का, लेकिन कविता को जीवित रखिएगा। जी स्वागत है। सुनिए इस कविता की भूमिका भरत भैया बस इतनी सी है। एक पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देता है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, लेकिन वही बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपने पिता के सामने खड़े होकर उनसे ये सवाल पूछते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में हमारे लिए क्या किया? और वो पिता खामोश खड़ा रहता है, लेकिन उसकी जो खामोशी है वो क्या कहना चाहती है, ये मैं वो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं आपको। सुनिएगा कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया था। स्वागत। हाँ बापू मेरे, हाँ बापू मेरे, खुशियाँ लाते हैं, आंसू छुपा नयन में अपने वो मुस्काते हैं। अच्छा है बेटा। हाँ बापू मेरे, खुशियाँ लाते हैं। पंक्तियाँ सुना दादा, क्या किया पिता ने हमारे लिए, सुनिए। बिल्कुल स्वागत है। कि उंगली पकड़ सिखाया चलना, उंगली पकड़ सिखाया चलना, तब मैं दौड़ा अंगना, अपनी साइकिल घड़ी हाथ की, गिरवी है माई का कंगना। वाह, अच्छा बिंब है। अपनी साइकिल घड़ी हाथ की, गिरवी है माई का कंगना, मेरे सपनों की खातिर जिसने एक पैसा जोड़ा, ख्वाहिश पूरी कर दी मेरी, खुद खुशियों से नाता तोड़ा। और अगली 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। पिता क्या है कि खुशियों से नाता तोड़ा, जेबें सारी खाली उनकी, जेबें सारी खाली उनकी, कैसे कर पाते हैं, मैं मांगू वो मुट्ठी खोले, पैसे आ जाते हैं। हाँ बापू मेरे, खुशियाँ लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। हाँ बापू मेरे, खुशियाँ लाते हैं। और क्या किया पिता ने कि रूखी सूखी खाई रोटी, कंगाली ना दिखलाई,
मेरी खातिर बाबूजी ने नई कमीज सिलाई, सुंदर सुंदर। अपने पाँव की टूटी चप्पल मोची से सिलवाई, मेरी खातिर कर दी उसने अपनी पूरी कमाई। हर साल मुझको तो वो जूते नए दिलाते हैं, अपनी फटी जूतियों को पॉलिश से चमकाते हैं। हाँ बापू, हाँ बापू मेरी खुशियाँ लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। और इस कविता की सबसे खूबसूरत कुछ अंतिम 4-6 पंक्तियाँ आप लोग सुनिएगा। स्वागतम, अच्छा पढ़ रहे हो। कि गांव में जब भीड़ करेला जी, कांधे पर बिठा दिखाया मेला। एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाती है, ये अच्छा चित्र है, ताकि वो देख सके जो माँ देख पा रही है। लेकिन एक पिता अपने बच्चे को अपने कंधों पर बिठाता है ताकि वो भी देख सके जो वो खुद नहीं देख पा रहा है। तब पंक्तियां सुनना साहब, बिल्कुल तब पंक्तियां सुना कि गांव में जब भीड़ करेला कांधे पर बिठा दिखाया मेला, अपनी थकन दर्द को भूला पैरों पर बिठा झुलाया झूला, अपनी थकन दर्द को भूला पैरों पर बिठा झुलाया झूला। सूरज की किरणों से लड़ते हो जाते हैं तड़के तड़के, खेतों में दिन भर काम करें, खेतों में दिन भर काम करें, बिल्कुल ना वो आराम करें। आखिर की 2 पंक्तियां जिनके लिए ये पूरी कविता लिखी, अगर आपके दिल तक पहुंचे तो समर्थन करना। कि सूरज की किरणों से लड़ते वो जाते हैं तड़के तड़के, खेतों में दिन भर काम करें, बिल्कुल ना वो आराम करें। थक हारे खेतों से जब वो घर वापस आते हैं, मेरी एक मुस्कान की खातिर घोड़ा बन जाते हैं। हाँ बापू, हाँ बापू मेरे खुशियाँ लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।